सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। 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 प्रकट हुई। आइए ना माँ के इस स्वरूप को प्रणाम करते एक जोरदार तालियों से माँ की जयकारा भी करेंगे। एक जोरदार तालियों के साथ बोलिए साचे दरबार की। माँ हमारी साक्षात प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि हे पुत्र चिंता मत करो, अपने कर्म को प्रधानता दो। देखिए माँ ने अभी कुछ नहीं, सिर्फ कहा कर्म करिए। बिना कर्म के फल की प्राप्ति ईश्वर ने नहीं की है। और हम और आप सोचते हैं कि 1600 मोहर का केवल व्रत रख लेंगे और हमारा ये काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ भूमिका कुछ और जो इसमें अब क्या कहें, वो लोग भी सलाह दे देते हैं, महाराज इतना व्रत रख लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे हो जाए। अरे भैया, ग्रह की शांति जरूर होती है, उसका विधान भी है, ये व्रत उपवास भी जरूरी है। लेकिन मैंने कहा ना कि हर का महत्व है, लेकिन सबसे पहले ग्रह शांति के लिए प्रथम उपाय मैं आपको यहां से बता रहा हूं। ग्रह की शांति जरूर आचार्य के द्वारा बताए हुए विधि से होगी, लेकिन उसके पहले एक और विधि अपनानी होगी। आप अपनी दिशा सही कीजिए, ग्रह की दिशाएं अपने आप सही होने लगेंगी। नजरिया बदल दीजिए, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। आप अपनी सोच बदलिए, अपनी चिंतन बदलिए, कर्म करने की शैली बदलिए, ग्रह अपने आप अनुकूल, आप ग्रह के अनुकूल हो जाइए, ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने को नहीं सुधारते, लेकिन बस तरह तरह के नाना प्रकार के बस करते जाते हैं। उसका महत्व है, मैंने कभी इनकार नहीं किया। शास्त्र ने अगर विधान किया है तो निसंदेह उसका महत्व है, लेकिन पहले आचरण शुद्धि होनी चाहिए। जब तक आचरण की शुद्धि नहीं होगी, कर्म की शुद्धि नहीं होगी, तब तक इसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। केवल दिखेगा कर्म होता हुआ, फल नहीं मिलेगा महाराज। तो कहने का तात्पर्य है, मां ने अभी वरदान नहीं दिया, अभी कुछ नहीं, सिर्फ कहा कर्म करो। मां चुप हो गई, लेकिन आकाश में स्थित रही। अब भगवान विष्णु अभी कुछ बोल पाते, तब तक वो दोनों आ गए, मधु और कैटभ, और कहने लगे, अरे विष्णु, आसन पर कब तक बैठे रहोगे? उठो, मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। जो जीता वही सिकंदर। जो दुष्ट, मैंने कहा ना ताकत आ गई, तो वो ताकत से हर कुछ हासिल करना चाहेगा। देखिए, शक्ति हनुमान में भी थी और शक्ति रावण में भी थी, लेकिन कितने लोगों ने अपने बच्चों का नाम रावण रखा है, बता दीजिए। लेकिन हनुमान जी के नाम से तो नाना प्रकार के नाम है महाराज। कुछ लोग तो हद कर देते हैं हनुमान जी के। और यही देखिए, थोड़ी सी सनातन धर्म में कहीं कहीं हम लोग चूक जाते हैं। अब बजरंग बली आइसक्रीम पार्लर भी आप चलाओगे, और हद तो तब होती है जब बजरंग बली ब्यूटी पार्लर भी चलने लगता है महाराज। अरे हाथ जोड़ता हूं आप सबके, नाम की मर्यादा समझिए महाराज। हर जगह हर चीज का इस्तेमाल मत करिए। बहुत आदरणीय नाम है, बहुत विराट नाम है, ऐसे जगहों पर उनका इस्तेमाल मत कीजिए सिर्फ अपने चंद्र लाभ के लिए। अरे महाराज,
अपनी माता जी अपने पिताजी के चरणों में निवेदन करिए, वो कोई अच्छा सा नाम आपको बता देंगे, घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए। लेकिन देवी देवता के नामों का इस्तेमाल ऐसी चीजों के लिए मत करिए। ये आदरणीय है, पूजनीय है, इनका अनुकरण करिए, इनका श्रवण कीजिए, इनका कीर्तन कीजिए, लेकिन इनका इस्तेमाल तो मत कीजिए प्रभु, इस्तेमाल मत करिए। तो हमारे क्या कहते हैं मधु कैटब ने जो है वो अपने तरीके से, थोड़ा मैं निवेदन करूंगा, पीछे जो लोग बात कर रहे हैं निवेदन करूंगा जरा आवाज को थोड़ा सा। तो कुल मिलाकर के मधु और कैटब आ गए और ललकारने लगे, कहने लगे युद्ध करो। भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए, कहे तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, मेरे दरवाजे से किसी की इच्छा पूरी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे दर्शन का प्रथम लाभ यह है कि उसकी इच्छा की पूर्ति, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। और इसके बाद दोनों में युद्ध होने लगा महाराज। और असुर कभी नियम से नहीं, देखिए जब किसी व्यक्ति को किसी की तकलीफ देखकर आनंद, देखिए हर इंसान में दैवी वृत्ति भी होती है और आसुरी वृत्ति। आसुर माने कोई अलग से कोई जाति नहीं है महाराज। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो पिक्चरों में दिखाते हैं और ये जो रामलीला इत्यादि में राक्षस माने ये बड़े बड़े दांत, खून निकलता हुआ, बड़े बड़े नाखून, ऐसे किसी इंसान को आपने देखा है क्या? अगर देखा हो तो बताइए। लेकिन आचरण में राक्षसी वृत्ति आपको दिख जाएगी। और कैसे पहचान है? जो दूसरे को तकलीफ देखकर या देखकर या देकर जिसे आनंद की प्राप्ति हो, तो समझ लीजिए उसमें राक्षसी वृत्ति ज्यादा है, दैवी वृत्ति नहीं है। और दैवी वृत्ति तो वो होती है जो दूसरे के, अपने तकलीफ में आंसू बहाएंगे तो उस आंसू के उतनी महत्व नहीं है, लेकिन जो दूसरे के तकलीफ को देखकर आंसू जिसके आंखों से निकलता हो महाराज, वो किसी देवता से कम नहीं है महाराज। दीन बंधु है वो, दीनानाथ है, जो दूसरों के दुख में आंसू बहा पड़े, जो हाथ आगे कर दे उसके आंसू पोंछने के लिए, वो दीन बंधु दीनानाथ है महाराज। दीन बंधु दीनानाथ अपने आंसू अपने लिए रोया तो क्या रोया, जो गैरों के लिए रो दे वो आंसू पूजनीय है, आदरणीय है, वो आंसू बेकार नहीं जाएंगे, वो आंसू बेकार नहीं जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों लड़ते रहे और एक लड़के थक जाता था तो वो बैठ जाता था और दूसरा लड़ने लगता था। ये नहीं सोचता था कि उधर एक ही आदमी है भगवान विष्णु और ये दो थे, बारी बारी से लड़ रहे थे। भगवान विष्णु भी लड़ते रहे महाराज 5000 वर्ष तक, 5000 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा। न ये हार रहे थे न वो हार रहे थे महाराज, न ये हार रहे थे न वो हार रहे थे। वायु युद्ध हुआ, तरह तरह से भगवान विष्णु को लगा ये थक भी नहीं रहे सब, आखिर माजरा क्या है। भगवान विष्णु को अब देखिए वही चिंतन, मैंने कहा ना चिंतन किया कीजिए। भगवान विष्णु को थोड़ा शांति और समय की इच्छा हो गई कि चिंतन करने के लिए थोड़ा शांति की जरूरत है, इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला और कहने लगे आप दोनों बहुत वीर हैं, मैं आपकी वीरता से बड़ा ही प्रसन्न हुआ और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं महाराज। सारे ब्रह्मांड के लोग मुझसे निवेदन करते हैं और मैं आपको अच्छा लगेगा महाराज। मधु कैटब से कह रहे हैं कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमें 5 मिनट विश्राम करने का समय दे दें। आप 2 लोग हैं, आप लोग बीच बीच में विश्राम भी कर रहे हैं, मैं तो विश्राम नहीं कर रहा हूं, लगातार लड़े जा रहा हूं। और धर्म और युद्ध नीति कहती है कि कम से कम सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, तो थोड़ा मुझे भी विश्राम। और ये दोनों उनके बात से आनंदित हो गए कि इतना प्रशंसा कर रहा है, इतनी चिरौरी कर रहा है, तो कहे ठीक है आप भी क्या याद रखेंगे, किसी दानी से पाला पड़ा है, इसलिए जाइए थोड़ा विश्राम कर लीजिए। और थोड़ी दूर पे जाके बैठ गए और जैसे ही भगवान को मौका मिला वो ध्यान में मग्न हो गए। जो समझदार होते हैं वो एकांत में चिंतन करने लगते हैं महाराज, और वो चिंतन में डूब गए, चिंतन में डूब गए, एकदम घनघोर चिंतन में पड़ गए। धीरे धीरे ध्यान में उन्होंने देखा कि अरे यहां तो माजरा ही कुछ और है। फिर उन्होंने मां को याद किया, मां तो थी ही। जैसे ही मां की ओर देखा, मां फिर साक्षात प्रकट होकर दिखने लगी, वहीं थी वो, दिखने लगी। यानी भगवान हमारे आसपास ही होते हैं, बस उन्हें पुकारने की जरूरत होती है। कातर दृष्टि से एक बार भगवान ने याद किया मां को, मां तो वहीं थी, फिर साक्षात दिखने लगी। मां ने इशारे से पूछा क्या हुआ, इन्होंने पूछा क्या वजह है, ये लगातार युद्ध कर रहे हैं, थक भी नहीं रहे। तो मां ने कहा
पूरी कथा बता दी। इन्होंने मेरी ही तपस्या करके मुझसे ही वरदान लिया है कि जब तक ये नहीं चाहेंगे इनकी मृत्यु नहीं होगी। आपके अंदर का ईर्ष्या और द्वेष, मधु और कैटब भी यही है, उसको भी ये वरदान प्राप्त है। जब तक ये नहीं चाहेंगे ये आपके अंदर से जीवन से निकलेंगे नहीं, और जब तक राग और द्वेष नहीं निकलेगा आपका भी कल्याण नहीं होने वाला। लड़ते रहिए इनसे आप 5000 वर्ष विष्णु भगवान की तरह। जब वो नहीं जीत पा रहे हैं तो हम कैसे जीते? तो फिर रास्ता क्या है महाराज? तो रास्ता क्या है कि जगत जननी की उपासना, उस जगदम्बा, उस पराअंबा की उपासना, उसके शरण में जाना। वो शक्ति की पुंज है। जब उसकी उपासना करेंगे तो वो ऐसी शक्ति आपको देगी जो इनकी शक्ति पर भारी पड़ेगी, और न केवल आप इससे जीत जाएंगे बल्कि इनका समूल नाश अपने जीवन से कर देंगे। इसलिए मां की उपासना, शक्ति उपासना करनी चाहिए। पहले के जमाने में ये धीरे धीरे एक विलुप्त सा होता जा रहा। केवल नवरात्र में हम लोग मंदिर में जाते हैं माँ के दर्शन करने, माँ का कथा श्रवण। कुछ लोग हमसे पूछते हैं नवरात्र में ही सुनना चाहिए। हमने कहा भैया हम नहीं, व्यास जी लिखते हैं जिस दिन से माँ की ये कथा शुरू होती है वो 9 दिन जो है नवरात्र का ही दिन माना जाता है। इसे नवा यज्ञ कहते हैं। तालियों से स्वागत क्यों नहीं करें हम कि माँ की कथा अपने आप में नवरात्र है। ये 9 दिन चलता है नवरात्र। तो जब चाहें, जितनी बार चाहे मां की कथा, अगर भागवत केवल कृष्ण जन्माष्टमी में सुनी जाएगी, राम कथा सिर्फ राम नवमी पर और राम के जन्मोत्सव पर सुना जाएगा, तो बाकी के साल भर क्या करेंगे हम लोग? धर्म और कर्म को साथ लेके चलना चाहिए। अगर धर्म के बिना कर्म होगा तो फिर रावण होते देर नहीं लगेगी, स्वच्छंद हो जाएंगे आप। हनुमान और रावण में यही अंतर था। हनुमान जो है कर्म को धर्म से बांध कर चलते थे, इसलिए मर्यादा का उल्लंघन उनसे नहीं हुआ, इसीलिए तो वो महावीर कहलाए। घर घर में चौराहे चौराहे पर उनकी मूर्ति है और उनकी पूजा होती है। लेकिन हनुमान इस तरह थे, लेकिन रावण जो था उसने धर्म को कभी समझा ही नहीं। वो बस भक्ति तो करता था, लेकिन धर्म वास्तव में क्या है? धर्म की अगर परिभाषा आप समझना चाहें तो धर्म का एक ही अर्थ है, धारण करना। धर्म का वास्तविक अर्थ है धारण करना। अब क्या धारण करना चाहिए? सच्चा आचरण, सत्यता। सत्य को धारण कीजिए अपने अंदर, सच्चा आचरण अपने अंदर ले आइए, धर्म अपने आप अंदर प्रवेश करने लगेगा। और सच्चे आचरण के लिए सत्संगों में बैठिए, आचार्यों के पास बैठिए, विद्वानों के पास बैठिए, सत्संगों में बैठिए। महाराज लोग कहते हैं सत्संग से क्या होगा? मैं कहता हूं कुसंग से जो होता है सत्संग से भी वही होगा। आप किसी शराबी के पास बैठने लगिए महाराज, बैठ के देखिए। अगर आप नहीं पीते हैं, मैं यहां से ये शब्द कहना थोड़ा उचित नहीं, लेकिन समझाने के लिए कभी कभी व्यासपीठ से कुछ बातें कहनी पड़ जाती हैं। आप नहीं पीते, पहली बार मना करेंगे, दूसरी बार मना करेंगे, लेकिन अगर आप उसके साथ बैठना नहीं छोड़ेंगे महाराज, एक दिन कभी ना कभी वो आपके मन में ये डाल ही देगा। इतने तरीके से वो बात करेगा कि आपको लगेगा अच्छा एक चख के देखने में क्या जाता है। और विश्वास कीजिए पहली घूंट आपके जीवन की अंतिम घूंट तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। कुसंग असर डालता है महाराज। गलत व्यक्ति धीरे 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 आपको कहीं ना कहीं से सड़ाता है, सड़न आपके अंदर भरता है और सड़कर एक दिन विनाश को प्राप्त करता है। उसी तरह सत्संग। लेकिन भैया एक चीज बता दें, गुलाब का फूल कहीं रख दीजिए, उसकी खुशबू थोड़ा पहलने में देर लगती है, लेकिन हींग रख के देखिए तो गलत चीज बहुत तेज प्रसारित होता है, क्योंकि उसकी स्वीकार्यता बड़ी तेजी से होती है। लेकिन सही चीज की स्वीकार्यता कराने में बड़ी तकलीफ। वो आप आदरणीय बैठे हैं, ये हैं, और भी आदरणीय हैं, और एक और भी है जो मुझे लेने अभी गए थे, प्रवीण जी। हाँ तो हाँ बैठे हुए हैं। तो हमसे कहने लगे, कल हम लोग थोड़ा चाय पीने चौराहे पे पहुंच गए, तो कहने लगे हम लोग प्रकल्प बहुत अच्छा है, जोड़ना हम लोग बहुतों को चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़ें, लेकिन बड़ा कठिन महाराज जी ये रास्ता। थक जाते हैं लोगों से कहते कहते, लेकिन साथ नहीं मिलता उतना। अरे भैया एक हाथ जोड़ के आप सभी से, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कोई व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम करने निकला है, आपसे कुछ नहीं चाह रहा है, सिर्फ इतना ही तो चाहता है कि थोड़ा साथ दीजिए। कहते ना, यूं तो अकेले भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, लेकिन अगर तुम हाथ पकड़ लो तो दुनिया बदल सकता हूं मैं। है ना? थोड़ा हाथ तो पकड़ लीजिए उसका। कोई आगे तो बढ़ा है, कोई हिम्मत तो कर रहा है। अगर कोई कथा कराना चाहता है, कोई सत्संग कराना चाहता है, कोई कीर्तन कराना चाहता है, तो
उसका साथ देने में क्या बुराई है महाराज, साथ दीजिए। क्या वो कह रहा है आपसे, सिर्फ इतना ही तो कह रहा है, साथ दीजिए, थोड़ा सा साथ दीजिए, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है ना। तो कह देखिए ना, एक फिल्म के लिए किसी को आमंत्रित करिए तो अगला खुद आपको फोन करके कहेगा चल निकल चुको है घर से, कथा के लिए बुलाइए, रोका नहीं। अरे भगवान रोका नहीं, कई तरीके से रोकता है, कभी माता पिता के रूप में, कभी गुरुजन के रूप में, कभी मित्रों के रूप में। आप जीवन में याद कीजिए, छोटे से बड़े होते समय जब भी कोई गलती से भी गलत काम आप करने निकले होंगे, सबसे पहले अंदर से एक आवाज आई होगी, मत करो, गड़बड़ हो जाएगा। आई है कि नहीं आई है, लेकिन आप उसको अनदेखा करते हैं, अरे देखा जाएगा, और आप कर बैठते हैं। और फिर कहते कोई रोकता नहीं आपको, रोकता है भगवान, नाना रूप में आपको रोकता है, लेकिन आप मानते कहां हैं किसी की, आप तो कर बैठते हैं। अब कर दिए, बीज बोए हैं तो फल तो होगा। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो महाराज कर्म करने से पहले सोचिए, कर्म करने के बाद फिर रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, वो नियम है, उस नियम के अंतर्गत वो हो जाएगा जो अब होना है, वो उसको आप नहीं रोक पाएंगे। इसलिए कर्म करने से पहले सोचिए। तो भगवान विष्णु ने जब उनकी ओर देखा, इष्ट के पास बैठिए, उनसे कहिए अपनी तकलीफ, गैरों से कहने से तो अच्छा है अपने इष्ट से कहिए महाराज, इष्ट से कहिए। और इष्ट से कहिए एकांत में, 24 घंटे में 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट बैठिए एकांत में उनके पास, और हो सके तो अपने माता पिता के पास, अपने बड़े बूढ़ों के पास, अपने गुरुजनों के पास, और कोई विद्वान कभी किस्मत से टकरा जाए जरूर बैठिए उसके पास, 10 मिनट समय निकाल के एकांत में जाकर उससे मिलिए, कुछ उससे सीखिए महाराज। कुछ काम की बात बता के चला जाएगा, वो तो चला जाएगा, लेकिन आपके लिए कुछ काम का बात हो जाएगी, वो आपके लिए। समय निकाल के जाइए, हो सके तो उसे अपने आमंत्रित करिए, इसी बहाने आएगा, कुछ आपसे बात ही करेगा और कुछ दे के जाएगा, लेके कुछ नहीं जाएगा वो आपका। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान विष्णु ने मां से पूछा और मां ने कहा एक ही तरीका है, कि क्या, कि आसुरी प्रवृत्ति में एक ही दोष है कि ये अपने अंदर ही अपने पे मोहित रहते हैं। हम ये, हम वो, इनमें हम मैं की भावना बहुत होती है। मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं से बाहर निकल ही नहीं पाते वो। तो इनके मैं को जगा दो, ये खुद मारे जाएंगे। मां ने इशारा किया, भगवान विष्णु समझ गए, मां को प्रणाम किया। लेकिन मां देखिए चाहती तो एक करके मधुकैटभ को भस्म कर सकती थी, लेकिन मां एक संदेश देती है, कर्म तुम्हें करना होगा, बाकी तो मैं हूं ही तेरे साथ। मां कभी अपने बच्चों को, आप अपने पुत्र को बड़ा कर रहे हैं और लिखना सिखाते हैं, लेकिन खुद आओ उसकी कॉपी में लिख के आप जमा नहीं कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके और लिखने से इसका भला होने वाला नहीं है। उसको सिखाते हैं आप, ये सीख जाएगा तो ये आगे चलकर हमसे भी बेहतर होगा। एक बड़े पते की बात बताऊं आपको, सुन के शायद आनंद में आप तालियां बजाने खड़े हो जाएंगे, कि एक पिता जो है अपने बच्चे को कंधे पर रख के, छोटा बच्चा उसको कंधे पे रख करके मेले में कुछ दूर तक दिखा रहा था, कंधे पे बैठाए हुए था। एक आदमी काफी देर से उस पिता को देख रहा था। लड़का थोड़ा 6-7 साल से थोड़ा बड़ा था, उसको लगा यार इतना भारी लड़का, ये कितनी देर तक ये पिता कंधे पे बैठाए हुए है। दौड़ के गया, नजदीक गया, क्या भैया जमीन को उतार दीजिए, कल को बड़ा होगा आपकी बात तक नहीं सुनेगा महाराज, इसको आप कंधे पे ढो रहे हैं, भूल जाएगा बड़ा होके। पिता ने कहा मैं इसको कंधे पे इसलिए बैठा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, हर पिता की यही सोचो, आप भी किसी के पिता होंगे, आपका भी कोई पिता होगा। आज जाकर के पिताजी को प्रणाम कीजिए, अगर हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, नहीं है तो भी प्रणाम कीजिए अपने माता पिता को। कम से कम इस कथा से आज ये जरूर करिए, बाकी तो भी 9 दिन मुलाकात होगी। और देखिए उस पिता ने क्या कहा, शायद आपकी भी अपने बच्चे के प्रति यही सोच होगी। और तालियों के साथ अभी नहीं, जैसे इस बात को सुनिएगा, स्वागत करिएगा अपने अपने माता पिता का। वो पिता कहता है कि मैं अपने बच्चे को इसलिए कंधे पे उठाया हूं कि जहां तक मेरी निगाह नहीं जा पा रही है उससे भी आगे मेरा बेटा देख सके, इसलिए अपने कंधे पर अपने से भी ऊंचा करके इसको बैठा रहा हूं कि ये वहां तक पहुंचे जहां तक मैं नहीं पहुंच सका। लड़का जब आईएएस बन जाता है, एक किसान का बेटा, उस दिन किसान अपनी पुरानी धोती छोड़ देता है,
एक पता नहीं कभी समधियाने गया था, नई धोती गांव में रखी है, उसको निकाल के पहनता है, कुर्ता भी डाल लेता है और आज मुरेठा भी बांध लेता है, पूरे गांव में घूमकर मिठाई बांटता है। महाराज आज मेरा लड़का आईएएस हो गया। एकमात्र माता पिता और गुरु हैं जो आपकी तरक्की देख करके उनका सीना, और लानत है ऐसे पुत्रों पर जो पिता को पिता कहने से भी ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। पिता के सामने तो बस लक्ष्मण जी से सीखिए ना, मां के चरण के अलावा उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं। पिता के सामने नजरें झुकी होनी चाहिए, और पिताजी की बात बस हुआ आप कहिए, जैसी आप कहिए, जैसा आप कहिए वही होगा, जैसा आप कहिए। मरने से पहले उन्हें संतुष्ट कीजिए, उसके बाद उनके लिए कर्मकांड भी कीजिए। निसंदेह आप पुत्र कहलाने के योग्य हैं, और ऐसे हर उस व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं जो अपने पिता को हमेशा अपने से आगे रखता है। उनको आप स्थान दीजिए, अपने घर के ड्राइंग रूम से लेकर के किचन में उनका स्थान पहला। जो घर के सबसे बड़े बूढ़े हैं उनका सबसे पहले थाली परोसिए, उसके बाद बाकियों की थाली आनी चाहिए। पहले उन्हें संतुष्ट करिए महाराज, उसके बाद जब वो मृत्यु को प्राप्त होंगे तो आपका पिंड भी वो ग्रहण करेंगे महाराज, ग्रहण करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां पर मां ने कहा और विष्णु भगवान तैयार हो गए, फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों बड़े प्रसन्न हैं। अचानक युद्ध करते करते विष्णु भगवान ने कहा था ना मां कि इनके अंदर का मैं जगाओ। विष्णु भगवान थोड़ा थकने का जो है, थोड़ा ढोंग तो नहीं कहूंगा, थोड़ा वो लगे करने। अब ये सब बड़े खुश होने लगे, अरे बताओ जिसने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया अब आज मेरे सामने अब लगभग हारने वाला है। इनकी हिम्मत बढ़ती गई। भगवान विष्णु भी थोड़ा लीला करते रहे, फिर कहने लगे भाई मैं थक गया तुम लोगों से, तुम लोग वाकई बड़े वीर हो। पहली बार मुझसे दुनिया वरदान मांगती, पहली बार मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा उसके पहले चूंकि मैं दाता हूं, देखिए मैं जगा रहा हूं उसके अंदर का, कहते मैं दाता हूं। और किसी आदमी से कह के देखिए मैं ये कर सकता हूं या मैं ये करना चाहता हूं, तो अगर उसमें अहम है तो कहेगा अरे तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो कर ही नहीं सकते। तो वही चीज जैसे उन्होंने कहा मैं दाता हूं, बस उनके अंदर का मैं जगह, कह रहे तुम क्या दाता हो, दाता तो मैं हूं, तुम तो मेरे सामने जीत भी नहीं पा रहे हो, तुम मुझे क्या दोगे। भगवान विष्णु तुरंत, जो बुद्धिमान होते हैं, जो आदरणीय होते हैं, तुरंत कहते हैं हाँ भैया आप ही बड़े हैं। विष्णु भगवान कह रहे बहुत अच्छा आपने कहा, वाकई दाता आप हैं। तो फिर हे दाता कुछ मांगू क्या, तो कहते बिल्कुल मांगो, मांग के देखो मुझको। और तब तक मां प्रकट हो गई फिर से एक बार। लेकिन अब देखिए कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। भगवान की मूर्ति वही है महाराज। किसी के लिए केवल मूर्ति है, किसी के लिए केवल एक कलाकारी है, किसी के लिए ये भगवान है। और महाराज एक बात हाथ जोड़ के आपसे कहूं कि आप अपने दुकान पर, अपने घर में जगह जगह मूर्ति फोटो रखते हैं महाराज, और उन्हीं के सामने बैठ करके आप सारे प्रपंच करते हैं। आप भूल जाते हैं कि भगवान सामने बैठा रखा है, आप ही ने तो बैठाया उनको, उन्हीं के सामने आप सब कुछ किए जा रहे हैं महाराज। अरे भैया अगर आप उनको जीवंत समझते हैं तभी तो अपना दुख होता है तो उनके पास जाते हैं रोना रोने। क्यों पंडित जी, गलत तो नहीं कह रहा, आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वो जीवंत हैं, और अगर वो जीवंत हैं तो फिर उनका सम्मान, उनकी मर्यादा और उनके इन उपासकों की जो ये रात दिन इनकी सेवा करते हैं, इनके सम्मान का ध्यान आप क्यों नहीं रखते महाराज? उस मर्यादा का ध्यान क्यों नहीं रखते? अगर आप किसी से कुछ अपेक्षा करते हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो उसकी उपेक्षा क्यों करते हैं आप? अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी सुने तो आप इसकी क्यों नहीं सुनते हैं? मैंने कहा था मैं शांति देने नहीं आया, मैं तो कुछ ऐसा बोल के जाऊंगा कि आपका मन में क्रांति, एक अजीब सी हलचल मचेगी। मैं शांति का उपासक हूं ही नहीं, मैं तो शक्ति उपासक हूं। मैं तो कुछ करने निकला हूं। अब वो कितना कर पाऊंगा वो आपकी श्रेष्ठता, आपका सम्मान, आप आदरणीय है। मैं तो सर हाथ जोड़ के सिर्फ कह ही सकता हूं कि ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, करना तो आप ही को पड़ेगा। बाकी 9 दिन बाद तो मैं वापस अगली कथा की तरफ बढ़ जाऊंगा।
अगली कथा में बढ़ जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा और इधर मां प्रकट हुई। अब देखिए मां तो एक ही है, मां एक ही है। भगवान विष्णु ने मां रूप में देखा और सर झुका दिया, उन्होंने प्रणाम करने लगे। भगवान की आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। मां को निहारे जा रहे हैं, मां रूप में मां दिख रही है। मां कितनी अच्छी है, मां कितनी प्यारी है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है। आइए ना एक गीत के माध्यम से मां को थोड़ा सा और नजदीक से जाने। क्यों ना हम इस मां से भी कहें कि मां की दुआओं से चले ये जमाना, मां की दुआओं से चले ये जमाना। आइए ना, अगर मैं 5-10 मिनट और कथा को बढ़ाऊं तो कोई ऐतराज तो कर सकता हूं जी। तो कुल मिलाकर के कल से थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा और अपने और लोगों से कहिए मां की कथा की अमृत रस बरस रही है, आइए ना उसमें डुबकी लगाएं। और मेरे जो आर्यों के बहुत आदरणीय हैं, मैं उनसे कहूंगा कुछ हार्न बाहर की ओर लगाएं, जरा आवाज दूर तक जाए। ऐसा कहा जाता है कि शंख की ध्वनि, कथा की ध्वनि जितना हो सके पहुंचाइए, वहां तक की धरा पवित्र हो जाती है महाराज, वहां की धरा पवित्र हो जाती है। ऐसे तो ये खुद पवित्र स्थान है, ये खुद बड़ा पवित्र है। तो मां की दुआओं से, मां की दुआओं से चले ये जमाना। आइए ना, हर व्यक्ति इस जननी के साथ उस जननी से आज परिवार जोड़ने निकला हूं मैं। सब तरफ मेरा एक ही नारा रहता है, स्त्री का सम्मान, हर व्यक्ति का सम्मान। और शायद आपके विश्व शांति का भी, आपके संगठन का भी यही नारा, हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर व्यक्ति का कल्याण हो। मैं इस संगठन पर बोलूंगा, लेकिन आज प्रथम दिवस है, थोड़ा सा आज कथा को और आगे बढ़ाऊं, फिर इस पर भी मैं आऊंगा। तो आइए मां की दुआओं से चले ये जमाना। अब की बार अपनी मां के साथ साथ, इस मां के साथ साथ अपनी उस जननी को भी हम जय करेंगे। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। और आप सबकी जननी को मेरा सत सत प्रणाम, वंदन, नमन और उनका सत सत अभिनंदन, सत सत अभिनंदन। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान विष्णु ने मां रूप में देखा, लेकिन इन आसुरी शक्तियों ने उन्हें मोहनी रूप में देख लिया। इन्हें वो सुंदर स्त्री दिख रही है। अब इनका मैं और बढ़ गया महाराज। और वो कहते हैं विष्णु भगवान से, एक तरफ उनको देख रहे हैं, मां मुस्कुरा रही है उनकी मूर्खता पर, और देख के कह रहे हैं, अरे विष्णु तुम वही हो ना जो दुनिया को देते हो, आज तुम मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े। देखिए दुष्ट की पहचान है दूसरे को अपमानित करके, पता नहीं उसे कौन सा सुख मिलता है महाराज। और सज्जन हमेशा सामने वाले का सम्मान करता है। और भैया एक हाथ जोड़ के विनती करें, जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो झुक करके आपसे बात करे, निसंदेह याद रखिए कहीं वो आपसे बहुत ऊंचा है, तभी तो उसे झुकना आता है, उसे झुकना आता है महाराज। तो कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने विष्णु से कहा, अपमानित कर रहे हैं, कहे सारी दुनिया तुमसे मांगती है, अरे क्या तुम जो है तुम मुझसे मांगो, आज मैं तुम्हें दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा तुम मुझे दोगे। भगवान विष्णु ने कहा बहुत अच्छा, फिर दे दो। कहे क्या मांगो, मां की ओर देखे जा रहे हैं, मांगो मांगो मांगो, है ना, देखो सारी दुनिया का दाता आज मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा है, देख रही हो, देख लो मैं कितना ताकतवर। मां मुस्कुरा रही है। और भगवान विष्णु ने कहा अरे वाकई आप बहुत दाता हैं, बस एक ही वरदान दीजिए, अपनी इच्छा से हमारे हाथों से आप मारे जाइए। मांग लिया वरदान, और इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। अब ये फंस गए, अब ये फंस गए और देखने लगे चारों ओर कि अगर अब इसके सामने मना करूंगा तो अभी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था मैं, अब बड़े चक्कर में पड़ गए। लेकिन देखिए अंतिम समय तक बुद्धि लगाने से नहीं चूकते, जरूरत से ज्यादा बुद्धि लगाना भी उचित नहीं है महाराज। बुद्धि का प्रयोग सदाचार के लिए, सद्वृत्ति के लिए। देखिए बुद्धिमान जानते किसे कहते हैं, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा रचनात्मक कार्य के लिए करे, उसकी थिंकिंग सकारात्मक होती है, उसकी सोच पॉजिटिव होती है, थिंकिंग उसकी पॉजिटिव होती है, निगेटिविटी के तो उसके आसपास भी नहीं। आदमी को सुलझा होना चाहिए,
चालाक और बुद्धिमान में अंतर है महाराज। चालाक नहीं, बुद्धिमान बनिए। बुद्धिमान कभी किसी का नुकसान नहीं करता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। जो बुद्धिमान होता है वो सबका भला खोजता है, और सब में तो वो भी आता है। जब सबका होगा तो उसका नहीं होगा क्या? ये सोच ही गलत है कि मेरा हो। अरे सबका होगा, सब में तो वो भी आता है महाराज। लेकिन जो सिर्फ मेरा मेरा करता है उसका फिर भला कैसे होगा? तो यहां उन्होंने कह तो दिया, ठीक, दे दिया वरदान, लेकिन तुरंत उन्होंने अपना, अच्छा तुम भगवान हो ना। अब देखिए बात घुमा रहे हैं, और तुम सबको देते भी हो। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, कहे तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम सबको देते हो, लेकिन मैं तुमको दूंगा। अब मुकरना चाहते हो क्या? कहे नहीं मुकरना नहीं है। वो देख रहे उनको माँ की ओर, अरे कहीं ये ना समझ ले कि हम लोग कमजोर हैं। कहे नहीं मुकरना नहीं है, लेकिन फिर हमें भी कुछ दो। सबको देते हो, हमें भी दो। भगवान कहे अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम क्या दोगे? कहे नहीं दो। भगवान ने कहा ले लो, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा दर्शन बेकार नहीं जाता, कुछ जो चाहिए ले लो। तो कहे ठीक है, फिर ऐसी, देखिए अभी भी बुद्धि लगा रहे हैं, चारों ओर जल ही जल है। कहते हैं ऐसी जगह मारो जहां जल ना हो, तो हम मरने को तैयार हैं। तो हम मरने को तैयार। भगवान ने कहा तथास्तु, अब भी लो। और उन्होंने जंघा बढ़ाना शुरू कर दिया महाराज। अब ये सब भी खेल खेल रहे हैं, ये शरीर बढ़ाना शुरू कर दिए, वो जंघा बढ़ाना शुरू कर। माने वही है, जस जस सुरसा वदन बढ़ाओ, तास दून कपि रूप दिखाओ। ये सिलसिला चलता रहा। हनुमान जी समझ गई तो मानने वाली नहीं है, जितना हम करेंगे उसका दुगना ये खोल दे रही है। तो अति लघु रूप, छोटा रूप धरा है ना। अहंकारी से अहंकार दिखाएंगे, उसका अहंकार और बढ़ेगा, बात खत्म नहीं होगी महाराज। खुद भी विनाश प्राप्त होगा, आपको भी ले जाएगा। बेहतर है थोड़ा हो जाइए, थोड़ा आप विनम्र हो जाइए, सुलझा लीजिए, तभी तो आप बुद्धिमान कहलाएंगे। वो तो उलझाने में लगा है, आप सुलझाइए चीजों को। तो कहने का तात्पर्य है वो बढ़ाता गया, भगवान भी बढ़ाते गए। अंत में भगवान ने सोचा ऐसे समस्या नहीं हल होगी। एक ही बार में इतना विस्तार उन्होंने जंघे का कर दिया कि अब जल का कहीं पता ही नहीं था। अब ये सब सोचने लगे कि अब कितना भी विस्तार करेंगे तो फायदा कुछ होना नहीं है। समस्या का समाधान दो ही तरीके से है, एक तो आप उनको समझाइए बुझाइए, दूसरा या तो फिर उनको ये समझा दीजिए कि आपके समझाने को वो समझें। थोड़ा सा मैं थोड़ा मर्यादित कह रहा हूं, उसको आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो सबके हित में कह रहे हैं। अगर व्यक्तिगत हित है तो बिल्कुल ना माने, बोलो, स्वतंत्र हर व्यक्ति। लेकिन जहां समाज का हित है, थोड़ा सा कठोर भी बनना पड़े तो बनना पड़ता है कहीं कहीं। समाज हित के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए मतलब उस तरह से करिए, लेकिन सामाजिक जहां सवाल है, जहां सबका सुख है, सभी को आनंद की प्राप्ति है, कहीं कहीं कठोर भी बनना पड़े तो बन जाइए महाराज। तो भगवान विष्णु काफी विस्तार कर लिया। अब इनको लग गया, भगवान विष्णु ने थोड़ा कठोरता से कहा अब कोई लाभ नहीं है, अब अपना सर मेरे जंघे पर रख दो। और जैसे ही सर उन लोगों ने, अब उनके पास कोई चारा भी नहीं था, जैसे ही रखा, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आवाहन किया और तालियों से स्वागत कीजिए। भगवान सुदर्शन चक्र को बुलाया और एक ही झटके में मधु और कैटब दोनों मारे गए। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की। और इसके बाद आगे की घटनाक्रम कल हम कथा में लेकर आगे बढ़ेंगे। आज की कथा को, इस सत्र को अब यहीं समाप्त करेंगे। आगे फिर महेश भी यहाँ आएंगे, फिर माँ का विमान आने वाला है, फिर माँ इनको लेके चलने वाली है, फिर सृष्टि की रचना प्रारंभ होगी, उसके बाद भक्तों की कथा आएगी। कल भारी संख्या में आप लोग आइए। कल माँ के भक्तों की कथा है, उनकी व्यथा है और माँ की दया और करुणा है। कल की कथा का आनंद और होगा। आइए अब आरती करते हैं। हम आदरणीय आचार्यों से निवेदन करेंगे माँ की आरती करा दें। और 2 मिनट कुछ कहना चाहते हैं, जरूर कहिए, जरूर कहिए। जय माता दी। उनकी कृपा से जो बानी आई थी वो कार्य में लगे हुए हैं। जैसे कि 2006 में जो भी अभी कार्यक्रम चल रहा है और सृष्टि का जो निर्माण हुआ था, माँ की कृपा से जो अनुभूति हुई, जो शब्दों में कैद हुआ है, श्रीमद् देवी भागवत कथा जो हम लोग सुन रहे हैं, ये सारी कहानी माँ की कृपा से बिना पढ़े हुए मेरे हाथ द्वारा बहुत सी रचना रखी हुई है, जिसका नाम रखे हैं सृष्टि। मैंने पहले भी चर्चा किया था। और
सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, सारे जो भी हम लोग से संसार में आए हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारे चीज माँ की कृपा से आया। और उसी आधार पे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास करता हूँ, जिससे आप सबों का कल्याण हो, आपके पास ज्ञान पहुँचे। इस ज्ञान के प्रति मैं कुछ शब्द आपको कहना चाहूँगा श्री गणेश जी के प्रति। और हम लोग क्यों गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, ये पहले बोलना था, मैं आज अंतिम में आज इस कथा के अंतिम बोल रहा हूँ कि गणेश जी की पूजा हम लोग क्यों करते हैं और माँ आदि शक्ति ने ऐसी रचना क्यों की और किसके लिए की और इसके लिए लाभ क्या है। आइए जानते हैं माँ आदि शक्ति जगदम्बा की इस रचना की घटनाक्रम को। माँ की कृपा से गणेश, उनके पुत्र गणेश के रूप में संसार में उन्होंने उत्पन्न किया और माँ ने आदेश दिया कि यहाँ से कोई व्यक्ति अंदर ना आए। भगवान श्री गणेश जी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे। उसी दरमियान भगवान शंकर वहाँ आते हैं और अंदर जाने के लिए जिद करते हैं, लेकिन श्री गणेश ने माँ की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र अपना माँ का आज्ञा का पालन कर रहे थे और वो कौन सामने वाला है उनसे अवगत थे नहीं और उन दोनों में युद्ध हो गया। तो माँ पार्वती आती है और उनका जो सर कटा हुआ देखती है, वो क्रोध से आग बबूला हो जाती है। पूरा तीनों लोग थर थर कांपने लगा माँ की क्रोध और गुस्सा से। उसका उपाय क्या है, ऐसा लोगों ने सोचा, लेकिन जिन्होंने भी आदेश दिया कि जो माँ अपने पीठ के पीछे बच्चे को सुलाया हो उनका सर काट कर ले आए और गणेश जी का सर धड़ से जो अलग हुआ है वो उनको जगह पे लगा देना है। पूरा घूमा गया और हाथी के पीछे हाथी के छोटा बच्चा मिला और उनका सर लाया गया और गणेश जी में जोड़ा गया। इसमें मां ने बहुत बड़ी शिक्षा दी कि अपने बच्चे को
ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जयकारा शेरावाली लाल बोल साचे दरबार की सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी